गुड इवनिंग फ्रेंड्स। समृद्धि आईएएस ऑनलाइन क्लास पटना में आप सभी का मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं आपको समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि कल से चल रहा है उस पर मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मुद्दा है दोस्तों बीपीएससी 67th एग्जाम, है ना। तो बीपीएससी 67th एग्जाम के लिए कल बीपीएससी के हमारे न्यू चेयरमैन सर जो हैं, न्यू चेयरमैन सर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और चेयरमैन सर ने कहा है कि बीपीएससी 67 का एग्जाम जो होगा वो 20 सितंबर या 22 सितंबर इसमें से किसी भी डेट को हो सकता है ना। और इस डेट में एग्जाम हो सकता है और 2 पाली में एग्जाम होगा, ठीक है। ये एक बात चेयरमैन सर ने कही है। दोस्तों, अब ये एग्जाम क्या हो पाएगा, ये बात है इस तरह से, क्योंकि कल से तमाम जो है सो मेल्स चेयरमैन सर के पास, आयोग के पास जा रहा है, ठीक है, कि इसको देखा जाए, क्योंकि तमाम कुछ नए बदलाव भी हुए हैं इसके अंदर में। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यूपीएससी मेंस का एग्जाम जो है वो इसी बीच होना है ना, जो इसी बीच 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और वो 25 तक चलेगा, ठीक है। हाँ, हालांकि ये जो दोनों डेट्स हैं 20 और 22 का, इस दोनों डेट के दिन यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं है, छुट्टी का समय है, वो उस बीच में छुट्टियां हैं। लेकिन बावजूद इसके जो बिहार के स्टूडेंट जो यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं तो उनके लिए, और उन्होंने अगर यूपीएससी के बीपीएससी के का फॉर्म डाला हुआ है तो उनके साथ चुनौती होगी कि वो कैसे कर पाएंगे, है ना। चलिए, अगर कोई बिहार में सेंटर लिया हुआ है तो बिहार में तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, वो जा करके कहीं पे दे देगा। लेकिन जो दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली के अंदर तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में सेंटर लिया हुआ है मेंस का, यूपीएससी मेंस का, तो फिर उनके लिए काफी हेक्टिक हो जाएगा कि मेंस का एग्जाम को कर देते हुए फिर आना बिहार में, फिर बिहार के अंदर किसी जिला में जाना, जिला में जाकर के प्रिलिमिनरी एग्जाम देना, फिर जाके मेंस का एग्जाम देना, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो जाएगा दोस्तों। और यूपीएससी का कैलेंडर तो बहुत पहले से फिक्स रहता है ना, ऐसा तो नहीं कि यूपीएससी ने अभी फिक्स किया है, बीपीएससी ने अपना कैलेंडर अभी फिक्स किया है, यूपीएससी का कैलेंडर तो पहले से फिक्स है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में तमाम विरोध जो है सो दर्ज कराए जा रहे हैं आयोग के समक्ष। तो जरूर है कि आयोग और हमारे जो बीपीएससी के न्यू चेयरमैन सर हैं, ये जरूर इस मुद्दे पर विद्यार्थियों को, उन्होंने खुद भी कहा है, बीपीएससी के हमारे जो न्यू चेयरमैन सर हैं उन्होंने खुद भी कहा है कि विद्यार्थियों के सुविधा के अनुसार जो है सो हम ये सारा चीज करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीपीएससी के न्यू चेयरमैन सर ने जो सुधार किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार हुआ है इसके अंदर में, कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि भाई आप पीटी के बाद जो है आप ऑप्शनल चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा ऑफर, मतलब मौका है, जिनको कि लगा कि पीटी की एग्जाम देते वक्त गलत ऑप्शनल चुन लिया तो अब वो मेंस के लिए अपना न्यू ऑप्शनल चुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट की सुविधा अब बीपीएससी भी देगी, जो कि पहले बीपीएससी में नहीं था। यानी इस मामले में कंप्लीटली अब बीपीएससी यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, जैसा यूपीएससी करती है। तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है, उस मुख्य परीक्षा के अंदर में बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा करा पाना संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। और जरूर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से मेल के माध्यम से। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप भी, मैं स्वयं भी आयोग को और जो आयोग का साइट्स है उसके ऊपर आप लोग एक अच्छा जो है सो मैसेज कर सकते हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर को कि सर इसको संज्ञान में लिया जाए और बीपीएससी के एग्जाम के डेट्स को आगे किया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे मुख्य परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को दिक्कत होगा जो कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा एक और परिस्थिति हो सकती है, जो उसके अलावा एक और परिस्थिति ये हो सकती है दोस्तों कि बीपीएससी ने एक परसेंटाइल का टॉपिक लाया कि हम परसेंटाइल के बेस पर जो है सो रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब देखिए, परसेंटाइल को लेकर के भी जो है वो आपत्तियां हैं। आपत्ति क्या है? तो परसेंटाइल को लेकर के आपत्ति ये है कि जो कुछ भी ये चीजें हो रही हैं इसके अंदर में, मतलब कि कहां पे, तो आपको बीपीएससी ने कहा है कि जो चूंकि 2 पाली में एग्जाम होगा तो क्वेश्चन अलग अलग होगा, तो टफनेस लेवल भी अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में परसेंटाइल के बेस पर हम रिजल्ट रिलीज करेंगे। तो कोई भी बदलाव एग्जाम के बीच में नहीं हो सकता है
है ना, जो नोटिस में लिखा हुआ है उसी का हिसाब से आप बदलाव कर सकते हैं। तो 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का जब फॉर्म डाला गया था तो उसके नोटिस में यानी कि नोटिफिकेशन में कहीं भी परसेंटाइल का चर्चा नहीं था। तो इस वजह से भी ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगर ये मुद्दा कोर्ट में चला गया, जज साहब के सामने चला गया, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर में इसके वजह से भी इसको रद्द करना पड़ सकता है और इस आदेश को निलंबित करना पड़ सकता है। हालांकि इन सब चीजों के बाद चेयरमैन सर ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि विद्यार्थियों के हित में जो होगा वो निर्णय लिया जाएगा, जो कि वो ले भी रहे हैं और उनका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यही है कि समय पर एग्जाम करा लिया जाए। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन सर से ये आग्रह है कि यूपीएससी के मुख्य परीक्षा का ध्यान में रखें और इसके साथ ही वो परसेंटाइल वाले मुद्दे पर भी थोड़ा ध्यान दें कि कम से कम 67वीं का एग्जाम परसेंटाइल के बेस पे ना कराएं। हाँ, आपको अगर 67वीं 69वीं करानी होगी तो आप पहली नोटिफिकेशन में ये बातें लिख देंगे, 67वीं में ये तरह की चीजें जो है सो नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये मेरा कहना है कि ये यूपीएससी का मुख्य परीक्षा और परसेंटाइल के मुद्दे के वजह से ये एग्जाम डिले हो सकता है, आगे जा सकता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों का हित जुड़ा हुआ है। और हम आप सबसे चाहेंगे कि आप सभी जो है आयोग को जो है सो मेल करें, आयोग को मैसेज करें कि वो इन दोनों चीजों का ध्यान रखे और इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए पूर्णतः पारदर्शिता के साथ, जो कि चेयरमैन सर ने कहा भी है, तमाम सुविधाएं दी है कि भाई अब नए तरीके से एग्जाम होगा जिसमें कोई पेपर लीक या चीजें नहीं होंगी, तो इसके लिए सराहना के पात्र है आयोग। लेकिन उस सराहना के पात्र के साथ साथ आयोग को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद। बस इसी के लिए मैं आपके साथ रूबरू हुआ था। धन्यवाद।